शहजादी सोनिया, शहजादी मुकद्दस और 3 परियों की कहानी एक दफा का जिक्र है। सब्ज पहाड़ों और चमकते दरियाओं के दरमियान एक खूबसूरत रियासत में 2 बहनें रहती थी, शहजादी सोनिया और शहजादी मुकद्दस। वो बादशाह रफ़ी और मलिका सलम की बेटियां थी। दोनों निहायत खूबसूरत, ज़हीन और नर्म दिल थी, मगर उनके चेहरों पर हमेशा उदासी छाई रहती। ये उदासी दौलत आसाइश की कमी की वजह से ना थी। उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनकी सल्तनत एक खौफनाक जादू का शिकार हो चुकी थी। बरसों से वहां सर्दी का राज था, हर तरफ बर्फ, सन्नाटा और उदासी। फूल मुरझा चुके थे, सूरज की रोशनी बस एक याद बन चुकी थी, और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें खो गई थी। शहजादी सोनिया बहादुर और संजीदा थी। वो रोज बाग में बर्फ से ढकी शाखों को देखती, शायद कोई नन्हा सा कोमपल नजर आ जाए। शहजादी मुकद्दस नर्म दिल और तख्लीकी मिजाज रखती थी। वो गीत गाती, तस्वीरें बनाती और लोगों को उम्मीद दिलाने की कोशिश करती, मगर बर्फ की दीवारें हर आवाज को दबा देती थी। एक शाम, जब दोनों बहनें महल के सर्द सहन में बैठी थीं, आसमान पर एक रोशनी नमूदार हुई। बर्फ के ज़र्रात जुगनुओं की तरह चमकने लगे और हवा की सरसराहट यकायक थम गई। इसी रोशनी में से 3 खूबसूरत परियां नाजिल हुईं, जिनके परों में चांदनी की चमक थी। मैं परी आयशा हूँ, पहली ने नरमी से कहा, मैं तुम्हें हौसला और दानाई देने आई हूँ। मैं परी ज़हरा हूँ, दूसरी परी बोली, मैं खुशी और मुस्कुराहट लाती हूँ। और मैं परी इफ़्फ़त हूँ, तीसरी बोली, मेरे पास ख्वाब और जादू है। दोनों शहजादियां हैरत से उन्हें देखने लगे। बरसों बाद उनकी आंखों ने रोशनी देखी थी। अब हमारे पास क्यों आई हैं? मुकद्दस ने हिचकिचाते हुए पूछा। परी आयशा मुस्कुराई, क्योंकि तुम्हारे दिल नेकी से भरे हुए हैं। तुमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, अब वक्त है कि तुम्हारी दुनिया बदले। मगर कैसे? सोनिया ने पूछा। हमने सब कुछ कर लिया, फिर भी सर्दी खत्म नहीं होती, परी ज़हरा ने हवा में घूमते हुए कहा। तब्दीली हमेशा मुस्कुराहट से शुरू होती है। परी इफ़्फ़त ने अपनी छड़ी जुमाई और एक जादुई मंजर हुआ में उभरा। एक जंगल में छुपा हुआ गोशा, जहां एक कदीम क्रिस्टल था, कल्ब मौसम। यही तुम्हारी सल्तनत की बिहार का राज था, इफ़्फ़त ने कहा, मगर एक जालिम रूह ने इसे तोड़ दिया और सर्दी हमेशा के लिए छा गई। अगर तुम इसके टुकड़े ढूंढ कर दोबारा जोड़ दो, तो जादू खत्म हो जाएगा, परी आयशा ने कहा। शहजादियां एक दूसरे की तरफ देखकर बोलें, हम तैयार हैं। परियों ने हर शहजादी को एक तोहफा दिया। आयशा ने सोनिया को एक चमकता लाकित दिया जो खतरे में जगमगाता। ज़हरा ने मुकद्दस को एक डांसरी दी जो रोशनी बखेरती, और इफ़्फ़त ने उन्हें जादुई गर्द का एक छोटा थैला दिया जो सिर्फ एक बार हिफाजत करता। शहजादियां बर्फीली वादियों से गुजरती, चमकते दरख्तों के नीचे चलती रहे, यहाँ तक कि वो आईने वाली नदी तक पहुंची। ये नदी बर्फ के शीशों से बनी थी। हर कदम पर वो अपनी माजी की यादें देखती, खौफ, उदासी, उम्मीद। सोनिया ने खुद को तन्हा रोते देखा, मुकद्दस ने बचपन की अपनी कमजोरी को, लेकिन परियों के अल्फाज ने उन्हें ताकत दी, और वो एक दूसरे का हाथ थाम कर पार निकल आए। वहां उन्हें पहला टुकड़ा मिला। इसके बाद वो सरगोशियों की गार में गईं, जहां तारीकी की रूखी आवाजें उनके ज़हनों में वसवसे डालती रहे। मगर मुकद्दस ने अपनी बांसुरी बजाई और रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। दूसरा टुकड़ा मिल गया। आखिरी टुकड़ा पहाड़ बर्फ की चोटी पर था, जहां एक उदास बर्फानी देव एहरा दे रहा था। सोनिया ने अपना लाकित इसके कदमों में रखकर कहा, तुम तन्हा नहीं हो। देव की आंखों में नमी आ गई, वो बखर गया और आखिरी टुकड़ा मिल गया। शहजादियां और परियां छुपे हुए जंगल में वापस पहुंची। उन्होंने तीनों टुकड़े जोड़े। परी इफ़्फ़त ने जादुई अल्फाज कहे और कल्ब में मौसम रोशन हो गया। बर्फ पिघलने लगी, फूल खिलने लगे, परिंदे लूट आए। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें वापस आ गईं। सल्तनत की बहार वापस आ चुकी थी। शहजादी सोनिया और शहजादी मुकद्दस अब सिर्फ शहजादियां नहीं थी, वो उम्मीद और रोशनी की अलामत बन चुकी थी। परियां फख्र से मुस्कुराए। तुमने सिर्फ मौसम नहीं बदला, तुमने दिलों को रोशन किया, परी आयशा ने कहा। तुम्हारी हंसी ने दुनिया को जगाया, परी ज़हरा ने कहा। और तुम्हारे ख्वाबों ने जादू को जिंदा किया, परी इफ़्फ़त ने कहा। यूं ये कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही। For watching more videos, subscribe my channel.